अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे लोग जो कि अपने कफ़ील या कंपनी के पास पासपोर्ट रख दिए हैं और उनका कफ़ील या कंपनी उनको पासपोर्ट नहीं दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने कफ़ील या कंपनी से अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। लीगल इलीगल दोनों ही रास्ता मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें ताकि आपको पता हो अगर आपका कंपनी या कफ़ील पासपोर्ट नहीं देता है तो किस तरीके से आप अपना पासपोर्ट को वापस ले सकते हैं और किस तरीके से फिर आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि सऊदी अरेबिया में अगर कोई भी कफ़ील या कंपनी आपका पासपोर्ट रखता है तो वो इलीगल है या लीगल है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 64 और यहाँ पे जो है पूरा सिनेरियो है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए सेकंड पॉइंट, रिटर्न टू द वर्कर ऑल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स ही हैज़ डिस्पोज्ड विद द एम्प्लॉयर। यानी कि आर्टिकल 64 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी या कफ़ील किसी भी वर्कर का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, अब डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं है कि सिर्फ पासपोर्ट ही, डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या फिर आपका कोई भी पासपोर्ट हो, तो वो आपको देना होगा आपके जाने के टाइम, यानी कि फाइनल एग्जिट के टाइम। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे पासपोर्ट के लिए अपने कफ़ील या कंपनी के पास पासपोर्ट है उनका, उनके पास जो है कोई भी प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग भी यहाँ पे अपना कफ़ील या कंपनी के पास हैं और उनका पासपोर्ट नहीं दे रहा तो वो लोग क्या करेंगे, और जो लोग भी अपना पासपोर्ट छोड़ चुके हैं अपने कफ़ील कंपनी के पास और भाग गए हैं तो वो लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग कंपनी में हैं और काम कर रहे हैं लेकिन उनका पासपोर्ट जो है कफ़ील या कंपनी उनको नहीं दे रहा तो उन लोगों के लिए क्या रास्ता होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में पासपोर्ट जो है रखना इलीगल है। पहले कुछ टाइम तक था कि आप जो है पासपोर्ट रख सकते थे, कफ़ील या कंपनी आपका पासपोर्ट रख सकता था, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारा चोरी चमारी जो है लूट पाट होता रहता था और वर्कर जो है अपना पासपोर्ट लेके कैरी करता था तो उनके साथ इस तरह का काम होता था, जिसको देखते हुए उस टाइम जो है कफ़ील या कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है ये कानून लाया गया कि कोई भी कंपनी बिना वर्कर के रजामंदी के उसका पासपोर्ट नहीं रख सकता है या कफ़ील उसका बिना वर्कर के रजामंदी के पासपोर्ट नहीं रख सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई लोग जो है एक गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि कोई भी जो वर्कर होते हैं वो अपना पासपोर्ट कफ़ील या कंपनी को पास दे देते हैं और वो जो है कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता है कि उन्होंने जो है अपना पासपोर्ट को कफ़ील या कंपनी के पास रखा हुआ है, जिस वजह से वो लास्ट में अपना पासपोर्ट को छोड़ देते हैं। फिर परेशान होते हैं कि पासपोर्ट कैसे हम लोग बनवाएं, यानी कि री इशू करवाएं। तो यहाँ पे देखिए, कभी भी इस तरह का कोई भी काम हो, ये नहीं कि सिर्फ कंपनी के वर्कर या घर के वर्कर, यानी कि कॉमर्शियल डोमेस्टिक दोनों ही वर्कर के लिए ये रूल है कि कभी भी कोई भी अगर आपका कफ़ील या कंपनी आपका पासपोर्ट मांगता है तो आपको सिंपली क्या करना है कि उनसे रिटर्न में लेना है कि हाँ मैंने आपको पासपोर्ट दिया है रखने के लिए या फिर किसी पर्पस या किसी काम के लिए, तो वो आपको रिटर्न में ले लेना है। ठीक है, तो रिटर्न में लेने से ये फ़ायदा होता है कि अगर जब कंपनी या कफ़ील आपका पासपोर्ट नहीं देता है तो फिर आप लेबर कोर्ट में या फिर एम्बेसी में या फिर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो आपके पास एक प्रूफ होता है। तो आप अपना प्रूफ दिखा करके कि हाँ मैंने अपना पासपोर्ट कफ़ील या कंपनी को दिया था और वो मुझे रिटर्न नहीं दे रहा है, लिहाजा मुझे पासपोर्ट मेरा वापस चाहिए। अब यहाँ पे ये काम नहीं करते हैं जिस वजह से उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता है कि वो आगे जाकर किसी इदारे में अपना जो है प्रूफ दे सकें कि उनका पासपोर्ट जो है उनके कफ़ील या कंपनी रखे हुए है, जिस वजह से वो अपना पासपोर्ट को छोड़ देते हैं और बाद में फिर बहुत परेशान होते हैं अपना पासपोर्ट को किस तरीके से बनवाना है।
तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में ये इलीगल है। जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं, ये आर्टिकल जो है मैंने आपको दिखाया कि 64 का ये उल्लंघन है, यानी कि आर्टिकल 64 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी या वर्कर जो है आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो है आपका नहीं रख सकता है, जाने के टाइम आपको देना ही होगा। तो ये तो यहाँ पे बात हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो अपना पासपोर्ट किस तरीके से निकलवा सकते हैं या फिर किस तरीके से बनवा सकते हैं। अभी बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी जो लोग भागे हुए हैं वो लोग किस तरीके से अपना पासपोर्ट को बनवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लोग भी कंपनी में काम कर रहे हैं और कर रहे हैं और उनका पासपोर्ट कफील या कंपनी के पास है, लेकिन उनका कफील या कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रहा है, तो इस सूरत में आपके पास जो सबसे अच्छा और बेहतरीन रास्ता है कि सिंपली आप क्या करें, अगर आप कफील आपका पासपोर्ट नहीं दे रहा है, कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं दे रहा है, तो सिंपली आप क्या करें, आप चले जाएं थाना यानी कि पुलिस स्टेशन में जाएं और वहाँ जा कर के आप अपना पासपोर्ट को जो है लॉस्ट यानी कि गुमशुदा यानी कि खो गया है, इस तरह का कंप्लेन कर दें। कंप्लेन करने के बाद जो है उनसे जो है एक कॉपी ले लें, ज़ेरॉक्स कॉपी ले लें कंप्लेन का। उसके बाद सेम काम आपको करना है जबजात जाएं, जबजात जा कर के आपको जो है वहाँ पे भी यही चीज़ करना है कि हाँ मेरा पासपोर्ट जो है चोरी हो गया, गुम हो गया, या जल गया है या खो गया है, कोई भी इस तरह का लॉस जो है पासपोर्ट का कंप्लेन कर दें और उनसे भी जो है एक जो है ज़ेरॉक्स ले लें कंप्लेन का। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको चले जाना है एम्बेसी में जा कर के आपको क्या करना है कि वो ज़ेरॉक्स जो आपको कंप्लेन का जो कॉपी होता है उसे वहाँ पे दिखाना है कि मेरा जो है पासपोर्ट खो गया है या फिर चोरी हो गया या फिर जल गया, कोई भी इस तरह का कंप्लेन आपको दे करके वहाँ से एक पेपर ले लेना और एम्बेसी में जाके सबमिट कर देना है। तो वहाँ पे सिंपली आपका इकामा लगेगा, आपका फ़ोटो लगेगा 2x2 का, और वहाँ पे जो है आपका पासपोर्ट को री इशू कर दिया जाएगा। और री इशू का जो चार्ज होता है, जहाँ तक मुझे पता है इंडियन का, कि आपका 600 रियाल लगेगा और 600 रियाल में आपका पासपोर्ट री इशू होकर के आपको वापस कुछ ही दिन में 20 से 25 दिन में वापस दे दिया जाएगा। तो ये हो गया जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और जिनका पासपोर्ट नहीं कफील या कंपनी दे रहा है और बाद में वो अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं और अपना पासपोर्ट को छोड़ दिए हैं वहीं पे। तो इस तरह का जो भी इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है कि इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट को री इशू करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो लोग भी वर्कर हैं जो कंपनी या कफील से भाग गए हैं और उनका पासपोर्ट उनके कफील या कंपनी के पास रह गया है और वो जो है अपना पासपोर्ट को वापस लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है, तो वो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी आपको सेम तरीका ही करना है। आपको भी जो है कंप्लेन करना होगा कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, मेरा जो है पासपोर्ट चोरी हो गया है या जल गया है या फिर किसी ने चोरी कर लिया है। और सेम तरीका आपको जब जात में जाके कंप्लेन करना होगा, वह दोनों जगह से आपको जो है कंप्लेन का एक कॉपी ले लेना होगा और फिर आपको अपने एम्बेसी में जाना होगा। एम्बेसी में जाने के बाद फिर आपको अपना शो करना होगा कि मेरा पासपोर्ट खो गया, मैंने ऑलरेडी कंप्लेन किया है, लिहाजा मुझे जो है री इशू कर दीजिए पासपोर्ट नया। तो उस केस में आपका जो है पासपोर्ट री इशू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि जिन लोगों का पासपोर्ट तो कफील कंपनी के पास है और कंपनी से भागे हुए हैं, लेकिन उनका ना तो इकामा वैलिड है, क्योंकि पासपोर्ट री इशू करने के लिए भी आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। तो जिन लोगों का जो है पासपोर्ट लेना है और री इशू करवाना है लेकिन उनका इकामा वैलिड नहीं है या फिर उनके ऊपर एब्सेंट फ्रॉम वर्क है या फिर हुरूब का केस है, तो इस सूरत में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो इस सूरत में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जाना है जबजात। क्योंकि आप जो है पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं, आपके ऊपर हुरूप लगा हुआ है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा हुआ है या फिर आपके ऊपर जो है डिस्कनेक्ट ऑफ वर्क लगा हुआ है। तो इस केस में आप जो है पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो वो खुद ही आपकी गलत हो जाएंगे। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको सिंपली जाना होगा अपने एम्बेसी में जा कर के आपको बोलना होगा कि मेरा इकामा एक्सपायर है या फिर मेरा ऊपर हुरूप है या फिर मेरे ऊपर मतलूब है, जो भी आपके ऊपर वायलेशन है वहाँ आपको बताना होगा। और बताने के बाद फिर क्या होगा कि आपका जो भी पासपोर्ट होता है तो पासपोर्ट आपका री इशू नहीं हो सकता उस केस में फिर आपका जो है वाइट पासपोर्ट इशू किया जाता है। वाइट पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ जो है 48 घंटे के लिए एक पेपर वर्क पे पासपोर्ट बनाया जाता है, जिसके थ्रू आप अपने कंट्री वापस जा सकते हैं। जब आप अपने कंट्री चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वो जो पेपर होता है वो
अनवैलिड हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, उसका फिर कोई काम नहीं होता। उसके बाद फिर आप अपने कंट्री में जा कर के फिर से जो है पासपोर्ट के लिए री इशू करवाएंगे, रीन्यू करवाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपना पासपोर्ट को री इशू करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों ही तरीका बताया है कि जो लोग कंपनी कफील में काम कर रहे हैं, अब उनका इकामा वैलिड है लेकिन उनका कफील या कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रहा है, तो किस तरीके से वो पासपोर्ट को री इशू करवा सकते हैं। और जो लोग भी कंपनी से भाग गए या कफील से भाग गए हैं लेकिन उनके पास उनका इकामा नहीं है या इकामा एक्सपायर है, तो वो किस तरीके से अपना पासपोर्ट को री इशू करवा सकते हैं, या फिर किस तरीके से वो जो है अपना पासपोर्ट 1 दिन के लिए या 48 घंटे के लिए पासपोर्ट री इशू करवा लें और अपने कंट्री जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों ही तरीका बताया कि किस तरीके से आप जो है अपने मुल्क जा सकते हैं, किस तरीके से आप अपना पासपोर्ट को री इशू करवा सकते हैं। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपका सवाल ज़्यादा बड़ा हो तो आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए